जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आपका भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं नासिक त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में हूं और आज हमारी बहुत निवेदन पर, रिक्वेस्ट पर यहाँ के जो आचार्य हैं श्री विलास माधवराव नाकिल जी हमारे साथ हैं और हम उनसे इस जगह का महत्व क्या है उसके बारे में बात करेंगे और भी हम दो तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी विनती पर, रिक्वेस्ट पर हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए आपने टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है आपसे कि ये जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है भारत में, तो इसका क्या महत्व है, इस ज्योतिर्लिंग का क्या महत्व है और इस स्थान का क्या महत्व है? जब ये वेदकालीन है, जब ये ब्रह्मा जी के हाथों में 4 वेद है, विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा को 4 रूप बन गए, चारों हाथों में 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ये वेद उत्पत्ति होते ही वेदों में लिखा हुआ है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ये वेदकालीन है, अभी से नहीं, मंत्र में सब लिखा हुआ है, तभी से उत्पत्ति है, आज स्वयं स्थान। और ये जगह जो है, त्र्यंबकेश्वर जगह जो है त्रिअंबक, जिसको 3 नेत्र है ना, 3 आंखें है। ये आंखें जो है ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वरूप है। सृष्टि का कर्ता, सृष्टि का पालन करता और सृष्टि का संहारक, ये तीनों लिंग इकट्ठा रखा हुए हैं, इसलिए ये त्र्यंबकेश्वर बन गया है। देखिए कहाँ है, त्र्यंबकम गौतमी तटे। त्र्यंबकेश्वर कहाँ है? ये जो भूमि है, ये इलाका है जो सप्तऋषि बन गए हैं। ये सप्तऋषि में गौतम ऋषि बन गए हैं। ये महान तपस्वी थे और तपस्या के कारण त्रिलोक हिल रहा था, क्योंकि उसके हाथ से गो हत्या का पातक लग गया था। और गो हत्या का पातक मिटाने के लिए कई सालों साल तपस्या करने के लिए, वो पापों का निवारण करने के लिए, गो हत्या का निवारण करने के लिए शिवजी को प्रसन्न कर दिया। और शिवजी को प्रसन्न करने के बाद शिवजी ने कहा आपको क्या चाहिए मांगो। तो गौतम ऋषि ने बोला कि आपने पास जो जगह पर बैठी गंगा है, ये गंगा को भूमि पर ला दो, इसी कारण से हमारे गो हत्या का पातक मिट जाएगा और गौ को मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए तपस्या बना के शिवजी को प्रसन्न करके शिवजी ने ब्रह्मगिरी पहाड़ के ऊपर, त्र्यंबकेश्वर जो ब्रह्मगिरी पहाड़ है, वे पहाड़ के ऊपर शिवजी ने अपनी जटा पटक के यहाँ गंगा लाई और गंगा में स्नान वगैरह करके वो गोहत्या को मुक्ति कर दिया। मुक्ति करने के बाद ये गंगा क्या बन गई? गोदावरी। ये गोदावरी बन गई। ये गोदावरी का जन्म स्थान है, उत्पत्ति है वही गंगा, जो ये गोदावरी, ये नीचे आकर शिवजी की लिंग पर आ गई है। जो महेश का लिंग है त्र्यंबकेश्वर के मंदिर के अंदर, जो शिवजी का लिंग है वो लिंग पर आ गई है। और वहां सीधी से गुप्त होकर यहाँ 6 किलोमीटर में विष्णु ने उसको चक्र मार के प्रवाहित कर दिया। तो वहां से प्रवाह होकर फिर से नासिक पंचवटी गई और नासिक पंचवटी से वो चली गई बंगाल को उपसागर, यानी राज महेंद्री। वहां उसका बंगाल को उपसागर में इतनी बड़ी ये गोदावरी है, गंगा बड़ी गोदावरी, गंगा से ही बढ़कर गोदावरी है। ऐसी इसके कारण से उसकी पत्नी अहिल्या शादी हो गई थी, शिला बन गई थी। इसका उद्धार होने के लिए प्रभु रामचंद्र चरण स्पर्श से उसका उद्धार हो गया। उद्धार होने के कारण यह अहिल्या यहाँ से बहती जब उसका मिलन हो गया, वह गोदावरी अहिल्या का मिलन होने के कारण वहां संगम बन गया, दोनों का मिलन हो गया। और मिलन के कारण वही जगह पर ये अहिल्या का शापों का उद्धार हो गया। वही जगह पर आजकल अपने कलयुग में लगा हुआ शाप, वो शाप कौन से? पितृशाप, सर्पशाप, जो कोई शाप लगते हैं, ये शाप मिटाने के लिए यहाँ से अभी से नहीं, पुराने काल से चल रही है बात। तो पितृ को शाप मिटाने के लिए, पितरों के वास्तव उसको मुक्ति मिलने के लिए आपके
जो शाप लगा हुआ है, शापों का उद्धार होने के लिए जो भी है पितृकर्म या सर्प शाप, पितृशाप, प्रेत शाप, अतृप्त आत्मा का शाप, जो आत्मा भटक रहे वो आत्मा को मुक्ति पाने के लिए जो भी कर्म पितृदोष निवारण होने के लिए, उसका नाम है नारायण बली नागवली, है ना। ये पितृदोष का कारण है। ये पितृदोष तो अपने कुंडल में होता है कभी कभी, कई लोगों के अपने घर में परिवार के अंदर कई लोग वासना से भटकते हैं, भावनाओं से भटकते हैं, कोई लोग अकस्मात चले जाते हैं, कोई लोग अपने घर में व्याधि से कई सालों से पड़े रहते हैं, है ना। उसकी मरणोत्तर उसके बाद उसकी वासना और भावना आधुरी होने के कारण उन लोगों को मुक्ति नहीं मिलती। तो पंडित जी ये पितृदोष का कारण है। हाँ, कि अगर किसी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली तो उस वजह से उस परिवार में या उस कुटुंब में पितृदोष लगता है जी। अच्छा, तो ये हमें कुंडली में देखकर पता चलता है कि पितृदोष लगा है किसी परिवार में। हाँ, तो आपने जन्म कुंडली होती है, भावचरी कुंडली होती है, नमांश कुंडली होती है, कुंडली का अनेक प्रकार है। लेकिन जन्म कुंडली जो होती है नक्षत्र के अनुसार, जिस नक्षत्र का अपना जन्म हुआ है, जिस देश के ऊपर नक्षत्र के ऊपर आपने जन्म हुआ है, वो अनुसार का जो जन्म कुंडली चार्ट बनता है ना, कुंडली का चार्ट बनता है, उससे राहु की दृष्टि होती है। राहु के सप्तम भाव में केतु आता है। राहु और केतु के बीच में जो दूषित ग्रह होता है, गुरु हो, है ना, शनि हो, और राहु केतु के बीच में आते कभी कभी, जिसके लगन में होता है, चौथे स्थान में होता है, सप्तम स्थान में होता है, अष्टम भाव में होता है, सुख स्थान, लाभ स्थान, व्यय स्थान, इसमें जब ये राहु बैठ जाता है उसके कारण से आपने ये समझ जाता है कि कोई न कोई पितृदोष है। ये पितृदोष अपना घर का परिवार का होता ही नहीं है, उसके 5 कुल माना गया है। अच्छा, पितृदोष के कारण 5 कुल, ये अपना खुद का कुल यानी पिता का कुल, अपने मामा का पक्ष का यानी मातृ कुल, माँ के घर का, अपने भाई बहन जो अपने परिवार है वो परिवार के भाई बहन के घर तक कुल का परिवार दोष लगता है। अपने ससुर शादी हो गई, कभी कभी पत्नी के कारण से ही कभी कभी दोष अपनी कुंडली में आता है, पत्नी के कारण से, जो पत्नी की कुंडली होती है तो पत्नी का कुल पत्नी के माध्यम से होता है। और गुरु कुल, अपने परिवार के अंदर किसी ने गुरु किया हुआ, गुरु को कभी कभी आपने मान नहीं लिया तो भी उसका मन भी दुख हो जाता है ना, तो इसके अंदर वो नाराज हो जाते हैं, तो उसका भी उद्धार, गुरुकुल का उद्धार होने के लिए ये 5 कुल, पिता का कुल, माँ का कुल, भाई बहन कुल, गुरु कुल और पत्नी का कुल, ये 5 कुलों का उद्धार करने वाला ये पितृदोष के कारण से बनता है। ये निवारण होने के कारण ये जो मृत्यु और मोक्ष मांगता, मृत्यु के बाद मोक्ष पाने वाली ऐसी महान भूमि ओम त्र्यंबकेश्वर है। इसलिए जो पूरा दुनिया के अंदर कर्म चलता है त्र्यंबकेश्वर। तो पंडित जी जैसे आपने बताया कि यहाँ पर पितृदोष की पूजा, नारायण बलि, नाग बलि, ये सब काल सर्प दोष की पूजा और किसी भी दोष की पूजा सिर्फ यहीं पर होती है। तो जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हमारे हिंदू धर्म में के अनुसार, तो जैसे ओंकारेश्वर में है, वहां पर नर्मदा जी का किनारा है, उज्जैन में महाकाल है तो वहां पर शिप्रा का किनारा है, काशी विश्वनाथ में गंगा है, और यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर में त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग और गोदावरी का किनारा है या उद्गम स्थल है। तो ऐसे यहीं पर इस दोष की पूजा क्यों, और कहीं पर अगर करता है कोई व्यक्ति तो वो लगती है पूजा, नहीं लगती, और यहीं पर क्यों होती है वो पूजा? इसका कारण मैं आपको पहले बताया जी कि अहिल्या का शाप लगा था, शापों का उद्धार होने के लिए राम जी के चरण स्पर्श से उसका उद्धार हो गया। उद्धार होने के बाद वो अहिल्या कांड से बहते बदी जब संगम हुआ, वही संगम के नदी के कारण, गोदावरी नदी का मिलन होने के कारण उसका शाप का उद्धार हो गया। उसी तरह से उन्होंने कहा कि जैसे ही हमें शाप से मुक्ति होगी वैसे आने वाले कलयुग में जो लगा हुआ शाप, पितृशाप, प्रेत शाप, अतृप्त आत्मा का शाप, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, है ना, इसके कारण से कभी शाप लगते हैं, धन के कारण से, प्रॉपर्टी के कारण से। ऐसी ही मुक्ति मिलने के कारण जो भी विधि यहाँ करेंगे उसकी सफलता यही मिलेगी, ऐसे कहा था। इसलिए ये पुरानी आज से पुरान काल में चल रहा है, पुराण से चल रहा है। इसी कारण से ये पूजा पूरा दुनिया के अंदर, पूरा इंडिया के नहीं, पूरा दुनिया के अंदर पूरा यही बनती है। इसका कारण नहीं। अच्छा, तो मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक ऐसा स्थान है, और वो क्यों है ये स्थान वो भी पंडित जी ने बताया कि सिर्फ यहीं पर इस दोष की पूजा क्यों होती है।
और इसका कारण और पंडित जी ऐसा कहा गया है कि शायद भगवान राम ने भी उनके पिता दशरथ जी के जो श्राद्ध थे वो यही उसका, हाँ, उसका जो दशरथ राजा का मरण हो गया, उसका संदेश आने के बाद राम जी अपने अयोध्या में वापस नहीं जा सकते जी, क्योंकि वनवास था जी। तो उसी कारण से जब राम जी पंचवटी में थे जी, तभी यहाँ गोवर्धन के पास आके उन्हें अपना दशरथ राजा का मुक्ति पाने के लिए, स्वर्गलोक प्राप्त होने के लिए पूरा कर्म यही किया है। अच्छा, यही किया तो इस घटना से इस स्थान का महत्व और ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, और ज्यादा बढ़ गया है इसी कारण से। और अहिल्या शापित होगी, उसका उद्धार हो गया, इसके कारण से ये भी हो गया। इसी कलयुग में होने में शाप, प्रेत शाप हो, पितृशाप हो, सर्प शाप हो, उसको मिटाने के लिए यहाँ जो पूजा चलती है नारायण बलि। नारायण बलि में क्या, किसी आत्मा का नाम नहीं लेती, यहाँ जो गए हुए लोग है किसी का नाम हो, कोई भी हो, वो जेंट्स हो, लेडीज हो, कोई भी हो, स्त्री पुरुष कोई हो, बाल्यावस्था हो, तरुणावस्था हो, यानी युवावस्था और वृद्धावस्था, इसी अवस्था में जो भी लोग ऐसे अतृप्त हो गए, जिसकी वासना भावना अधूरी के कारण वो भटक रहे हैं, हमें दिखाई नहीं जाती, लेकिन शारीरिक मानसिक आर्थिक तकलीफ होती है उसके कारण से। ये कारण मिटाने के लिए भले आप कितने ही इलाज करो तो अपना कोई फायदा होता नहीं, सफलता मिलती नहीं है। फिर से वापस लोग यहाँ आते कराने के लिए कि कुंडली में आया दोष राहु के कारण से, मंगल राहु के कारण से, शनि राहु के कारण से, गुरु राहु के कारण से, जो भी ग्रहों की स्थिति होती है, ग्रहों की स्थिति के कारण ये पितृदोष बनता है, सर्पदोष बनता है। और इसके मिटाने के लिए अपना परिवार का, अपना कुटुंब का, खाली कुटुंब नहीं है, 5 कुल का उद्धार। अच्छा, पिता का कुल, माँ का कुल, भाई बहन कुल, गुरु कुल और पत्नी का कुल, ये 5 कुलों का उद्धार ये विधि से होता है। इसलिए महात्म यहाँ आप जो पूजा कर रहे हैं, ये पूजा के अंतर्गत जो जो आपकी मनोकामना है, कुटुंब की हो, परिवार की हो, कोई भी हो, ये कामना पूर्ति होने के लिए, अब यह सफलता होने के लिए पूरी की अपनी इच्छा है, मनोकामना है, ये पूर्ति होने के कारण ये कर्म यही होता है। धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत आपका। और जैसा कि आपने सुना कि पंडित जी ने इस स्थान का महत्व बताया और यहीं पर इस स्थान पर ही क्यों पूजा होती है पितृदोष की और उसका क्या महत्व है। भगवान राम ने भी उनके पिता दशरथ जी का श्राद्ध तर्पण यहीं पर किया था, अंतिम कार्य यहीं पर किया था, जैसा पंडित जी ने बताया। तो इससे इस स्थान का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत बहुत ये वीडियो पसंद आया होगा। और हमारे साथ जो आचार्य जी हैं विलास माधवराव नाकिल जी, ये भी यहाँ पर पितृदोष की पूजा और नारायण बलि, नाग बलि और किसी भी तरह के दोष की पूजा यहाँ पर करते हैं। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है या किसी भी तरह का कोई दोष है तो आप उसकी पूजा यहाँ पर करवा सकते हैं। और नारायण बलि, नाग बलि की पूजा भी यहीं पर होती है, जो कि 3 दिन की होती है। 3 दिन की होती है जी। तो आपको 3 दिन की पूजा यहाँ पर होती है। और थोड़ा सा संक्षेप में पूजा के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। पूजा कर लिया, नारायण बलि का कर्म होता है ना, वो नारायण बलि ये अपने परिवार के अंदर जो भी कोई लोग गए होते हैं, जो भटक रहे हैं, अतृप्त है, जिसकी वासना भावना अधूरी होने के कारण उसको मुक्ति नहीं मिलती, हर योनि में प्रवेश करते करते आखिर सर्प योनि में भी आते हैं। तो ऐसे ही मुक्ति पाने के लिए ये नारायण बलि का कर्म है। ये नारायण बलि के कर्म के अंदर पंचदेवता का स्थापन, विष्णु का पूजन, शंकर का पूजन, पंचदेवता का स्थापन, उसका हवन, उन देवताओं का पिंड प्रदान, विष्णु का एकादश विष्णु श्राद्ध वो भी किया जाता है। उसके बाद फिर से वो होने के बाद कौवा को घास खिलाते हैं। कौवा पितृ का अंश है, उसको भी खिलाना चाहिए। ये भी कौवा को घास खिला के फिर से उसका जो यहाँ जो अतृप्त आत्मा है, जिसकी बॉडी के ऊपर संस्कार नहीं हुआ, अग्नि संस्कार नहीं हुआ, 9वां 10वां होता नहीं आजकल, होता तो खराब हो जाता है, इसको मुक्ति नहीं मिलती वो कर्म के कारण से। ऐसे ही कर्म के कारण से यहाँ एक आटे का कई औषधि से बना हुआ एक आटे का पुतला बना के वो पुतला की प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक पूजा करके उसकी षोडशोपचार पूजा बना के फिर से पूजा अंतिम पूजा होने के बाद वो मृत हो गया, ऐसी भावना करके उसको दहन यानी अग्नि संस्कार करके उसका पूरा 9वां 10वां 11वां 12वां ये पूरा कर्म या सप्तमी श्राद्ध से ये किया जाता है। तो उसके बाद जो सर्प योनि होती है, आखिरी सर्प योनि है,
तो सर्प योनि के अंदर जो भी अपना कोई वासनाओं से, भावनाओं से, धन लोभ के कारण, प्रॉपर्टी के कारण, कोई मन की इच्छा अपूर्ति होने के कारण जो भटक रहे हैं, ऐसे ही उसको मुक्ति पाने के लिए आखिर सर्प योनि का काम यानी नागरिक कर्म होता है। इससे आपने जो मन की इच्छा है, परिवार की इच्छा है, अपने परिवार की, अपने कुटुंब की जो भी आपकी मनोकामना है, ये यहाँ पूर्ति हो जाती है। इसका कारण ये पितृदोष का कारण नारायण बलि, नाग बलि कर्म से यहाँ अपनी जो इच्छा है, अपनी जो अंतिम मनोकामना है, इससे पूरी हो जाती है ये करने से। और पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है, उसको मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, और उसके आशीर्वाद से सब दुनिया और परिवार और कुटुंब सब सुखी शांति, सब अपनी मनोकामना पूर्ति हो जाती है, इससे सब पूर्ति हो जाती है। इसका कारण ये जो विधि है, या सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहार महेश। महेश से नाम खाली त्र्यंबकेश्वर को है, अच्छा, बाकी किसी को महेश नहीं कह जाता। अच्छा नहीं, आप ओंकारेश्वर जाएंगे या महाकाल कहेंगे, है ना, उज्जैन में ओंकारेश्वर, ममलेश्वर कहेंगे, काशी में जाए तो विश्वनाथ कहेंगे, हिमालय में केदारनाथ कहेंगे, महेश कहेंगे नहीं। तो महेश नाम ये त्र्यंबकेश्वर के ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टिकर्ता पालनकर्ता संहार एक जगह पर है। और ये विश्व में सिर्फ एक अकेला ऐसा पूरा विश्व के अंदर एक ऐसा ही ज्योतिर्लिंग है जो पिंडी का आकार है। ये पिंडी के आकार जो अंदर गड्ढा है, गड्ढे के अंदर अंगूठा मात्र नहीं, अंगूठा के आकार के 3 लिंग है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और जो महेश का लिंग है वहां से कुदरत से ही गोदावरी की धारा महेश के लिंग के ऊपर बहती रहती है। ऐसी ही महान ज्योतिर्लिंग, ये महान नहीं है, महामृत्युंजय है, महामृत्युंजय। मैंने पहले मंत्र बोल दिया, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वार्धमे वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमाम्। मृत्यु के बाद भी मोक्ष पाने वाली और मृत्यु के भी आप बचने वाले ऐसी महान देवता त्र्यंबकम होने के कारण ये पूजा यही चलती है। खाली पितरों की पूजा नहीं होती, ये महामृत्युंजय है, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली महान देवता है, इसलिए यहाँ महामृत्युंजय का भी जाप बनता है। अच्छा हाँ, तो जैसा कि पंडित जी ने बातों बातों में बताया कि सिर्फ यहीं के जो ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश, और महेश सिर्फ यहीं के लिए नाम उनका पुकारा जाता है, भगवान शंकर का एक नाम महेश भी है, तो सिर्फ इसी ज्योतिर्लिंग के लिए महेश नाम पुकारा जाता है, जैसा पंडित जी ने हमें बताया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और पंडित जी जैसा कि नारायण बलि नाग बलि का पूजन कर्म यहाँ पर करते हैं, आपको डिस्प्ले में एक नंबर भी शो हो रहा होगा, पंडित जी का नाम नंबर। अगर आप पूजा करवाना चाहते हैं, अगर आपको पितृदोष है, कालसर्प दोष है, या किसी भी तरह का कोई राहु केतु का दोष है, तो आप यहाँ पर पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। ये आपको पूरी विधि बताएंगे, पूजा कब शुरू होनी है, कब खत्म होगी, और ये पूरा पूजा कर्म भी आपको यहाँ पर कराएंगे, जो कि 3 दिन की पूजा होती है। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, आपका कीमती समय निकाला, और ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? 2 शब्द। अभी क्या है, सब सुखी बनो, आनंद मंगल बनो, हंसते खेलते रहो, है नहीं, कोई टेंशन लेना नहीं, जो आपने कर्म करना है वो कर्म करना है कि नहीं। लेकिन कर्म करके ही आप लोगों ने आनंद मंगल और सुखी और शरीर को आरोग्यता प्राप्त करें, ऐसे हमारी विनती है। धन्यवाद पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे काफी सारे लोगों को ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।